नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल फेथ एक्सप्लोरर हब में। अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो कृपया सब्सक्राइब करें, लाइक करें और घंटी का बटन दबाएं ताकि आपको हमारी हर नई बाइबल आधारित वीडियो सबसे पहले मिले। आज हम बात करने जा रहे हैं एक बहुत गहरे और महत्वपूर्ण विषय पर, आध्यात्मिक युद्ध, स्पिरिचुअल वॉरफेयर, और यह समझने की कोशिश करेंगे कि शैतान का असली निशाना कौन है। सदियों से चल रहा आध्यात्मिक युद्ध। सदियों से आध्यात्मिक युद्ध का विचार विश्वासियों के मन में एक गूढ़ रहस्य और अद्भुत दृश्य की तरह रहा है। हम में से कई लोग सोचते हैं कि यह किसी ब्रह्मांडीय युद्ध जैसा है, जहां शैतान सीधे परमेश्वर के सिंहासन पर आक्रमण करने की कोशिश करता है। लेकिन जब हम बाइबल को गहराई से देखते हैं तो हमें पता चलता है कि शैतान का असली युद्ध परमेश्वर के विरुद्ध नहीं, बल्कि परमेश्वर की सबसे कीमती संपत्ति कलीसिया, चर्च के विरुद्ध है। यह समझना बहुत आवश्यक है, क्योंकि इससे हमें पता चलता है कि युद्ध केवल स्वर्गीय स्तर पर नहीं, बल्कि हमारे जीवन और मसीही समुदायों के बीच चल रहा है। राजा अजेय है, द किंग इज इनविंसिबल। हमारे विश्वास की नींव इस अटल सत्य पर टिकी है कि परमेश्वर सर्वशक्तिमान और अजेय है। शैतान, जो कभी महादूत लूसीफर था, एक सृजित प्राणी है। वह परमेश्वर का बराबर नहीं, बल्कि उसके अधीन था, जिसने विद्रोह किया। उसकी शक्ति सीमित है और वह केवल परमेश्वर की अनुमति से ही कार्य करता है। मसीह यीशु ने क्रूस पर शैतान को पूरी तरह पराजित कर दिया। कुलुस्सियों 2:15 में लिखा है, उसने प्रधानताओं और अधिकारियों को निर्बल कर दिया और उन्हें सार्वजनिक रूप से दिखाकर उन पर जय प्राप्त की। और बाइबल यह भी स्पष्ट करती है कि उसका अंतिम भाग्य नरक की आग की झील में है। प्रकाशित वाक्य 20। इसलिए यह युद्ध परमेश्वर की शक्ति को गिराने का नहीं है, क्योंकि शैतान पहले से ही पराजित शत्रु है। अब उसका लक्ष्य है परमेश्वर की कलीसिया को नष्ट करना। शैतान का निशाना, मसीह की देह, द बॉडी ऑफ क्राइस्ट। चूंकि वह परमेश्वर के सिंहासन को नहीं गिरा सकता, इसलिए शैतान अपना पूरा झर कलीसिया पर उड़ेल देता है, जो मसीह की देह और मेमने की दुल्हन है। क्योंकि कलीसिया है परमेश्वर की दृश्य अभिव्यक्ति। कलीसिया पवित्र आत्मा का निवास स्थान है, 1 कुरिन्थियों 3:16, और पृथ्वी पर परमेश्वर के प्रेम और उद्धार का माध्यम है। इसलिए शैतान के लिए इसे गिराना परमेश्वर के कार्य को रोकने जैसा है। सुसमाचार की प्रचारक। कलीसिया को महान आदेश, ग्रेट कमीशन दिया गया है, सब जातियों के चेलों बनाओ, मत्ती 28:19-20। इसलिए यदि वह कलीसिया को निष्क्रिय कर दे तो उद्धार का प्रचार रुक जाता है। परमेश्वर की बुद्धि का प्रदर्शन। इफिसियों 3:10 कहता है कि कलीसिया के द्वारा परमेश्वर की अनेक रूप बुद्धि अब स्वर्गीय स्थानों की प्रधानताओं पर प्रकट होती है। इसलिए शैतान का मुख्य युद्ध है छल, विभाजन और ध्यान भटकाना, ताकि विश्वासियों का प्रभाव कम हो जाए। शैतान की युद्ध रणनीति, बैटल टैक्टिक्स। शैतान की रणनीति हमेशा सीधी नहीं होती, बल्कि धीरे धीरे भीतर से सड़ा देने वाली होती है। फिर धार्मिक हमला, डिसेप्शन। वह झूठ का पिता है, यूहन्ना 8:44। वह झूठे सिद्धांतों और अधूरी सच्चाइयों के जरिए कलीसिया की नींव को कमजोर करता है। जब कलीसिया में सच्चाई की जगह समझौता और भ्रम आ जाता है, तब उसकी आत्मिक शक्ति घट जाती है। 2. संबंधों पर हमला, डिविजन। जब मसीही आपस में लड़ने लगते हैं तो शैतान खुश होता है। चुगली, कटुता, क्षमा की कमी और झगड़े, ये सब कलीसिया को अंदर से तोड़ देते हैं। यीशु ने कहा, यदि कोई घर आपस में फूट जाए तो वह स्थिर नहीं रह सकता। मरकुस 3:25। 3. आध्यात्मिक हमला, डिस्करेजमेंट। वह निराशा और थकान का बीज बोता है। जब मसीही प्रार्थना, वचन और विश्वास में सुस्त पड़ जाते हैं तो कलीसिया आत्मिक रूप से कमजोर हो जाती है। हमारी रणनीति, सतर्कता, सत्य और एकता। जब हम शत्रु की चाल समझ लेते हैं, तब हमें पता चलता है कि हमारी रक्षा कैसे करनी है। 1. परमेश्वर के पूरे हथियार पहन लो, इफिसियों 6:10-18। हमारी रक्षा किसी रीति रिवाज में नहीं, बल्कि सत्य, धर्म, शांति, विश्वास, उद्धार और परमेश्वर के वचन में है, जो मसीह के साथ हमारे संबंध का आधार है। 2. आत्मा की एकता की रक्षा करो,
इफिसियों 4:3। हमें एक दूसरे को क्षमा करना, सहन करना और शांति में रहना सीखना चाहिए। हमारा प्रेम ही हमारी सबसे बड़ी गवाही है और शैतान के विरुद्ध सबसे शक्तिशाली हथियार। 3. सजग और सचेत रहो। 1 पतरस 5:8-9। तुम्हारा शत्रु शैतान गरजते हुए सिंह के समान घूमता है ताकि किसी को निगल जाए। इसलिए हमें हर प्रकार के छल और सांसारिक आकर्षण से सावधान रहना चाहिए। यह युद्ध परमेश्वर की शक्ति पर नहीं, बल्कि कलीसिया की सच्चाई, एकता और मिशन पर है। हम मसीह की देह होकर एकजुट रहें, वचन में स्थिर रहें और संसार के सामने यह सिद्ध करें कि नरक के फाटक भी उस चट्टान पर विजय नहीं पा सकते जिस पर मसीह ने अपनी कलीसिया बनाई है। अंतिम अपील। अगर आपको यह संदेश प्रेरणादायक लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों के साथ शेयर करें ताकि परमेश्वर का वचन अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचे। धन्यवाद। परमेश्वर आपको आशीष दे।